नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 13वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जाना कि मैं और मेरा ये अभिमान समाप्त करके जब जीव शुद्ध और निष्काम हो जाता है, तब उसका पर्यवसान अद्वैत में हो जाता है। इसके लिए भगवान ने इस क्षेत्र रूपी शरीर में रोपित करने के लिए आंतरिक गुण बताए और ज्ञान साधनों का निर्देश किया। अब यहाँ श्लोक 13 से 18 में भगवान ने पर ब्रह्म का सुंदर वर्णन किया है। इसका तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जिस तरह लंबाई चौड़ाई रहित बिंदु एक लंबी रेखा का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार लंबाई चौड़ाई रहित पर ब्रह्म से ये संपूर्ण जगत तैयार हुआ है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, कि ये तत्व सर्वत्र अंतर्बाह्य व्याप्त है। शास्त्री जी कहते हैं कि जिस तरह सोने के किसी आभूषण में सोना संपूर्ण रूप से व्याप्त होता है, आभूषण के आकार अथवा स्वरूप से उसका कोई लेना देना नहीं होता, और वो आकार यदि बदल जाए तब भी सोने को कोई हर्ष या विषाद नहीं होता, और ना ही आभूषण की कीमत ही कम होती है। उसी तरह ये चित शक्ति असक्त होकर भी सर्वत्र विद्यमान है। जैसे मटके में से मिट्टी को यदि हम हटाना चाहें तो मटका नहीं रहेगा, ठीक इसी तरह भगवान के हट जाने पर ये जगत भी नहीं रहेगा। मन में सहज ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये भगवत तत्व यदि सर्वव्यापक है, शाश्वत है, तो वो दिखता या महसूस क्यों नहीं होता? शास्त्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होने के कारण हमें ये भगवत तत्व दिखाई नहीं देता। हमारी इंद्रियों की, हमारी बुद्धि की शक्ति बहुत मर्यादित है। ये कई कारणों से उपस्थित वस्तु को देख नहीं पाती। इन कारणों का उल्लेख भी शास्त्री जी ने यहाँ किया है। जैसे अति दूरात, यहाँ बैठे बैठे हमें अमेरिका दिखाई नहीं देता। अति सामीप्यात, हमारी आंख में यदि कोई तिनका चला जाए तो उसे दूसरा तो देख सकता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं। इंद्रियाघातात, आंख में मोतियाबिंदु या अन्य कोई आघात हो जाए तो वस्तु दिखाई नहीं देती, जबकि वो वहां होती है। मनोवस्थानात, हमारा मन यदि दूसरी ओर है तो सामने से आते आचार्य जी भी हमें नजर नहीं आते और हम उन्हें धक्का दे आगे बढ़ जाते हैं। शास्त्री जी यहाँ उलाहना देते हुए कहते हैं कि ऐसे ही धक्के हम सुबह से शाम तक ईश्वर को भी मारते रहते हैं। फिर अति सूक्ष्मात, अति सूक्ष्म परमाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। व्यवधानात, मध्य में यदि पर्दा हो या दीवार हो तब भी परे स्थित वस्तु हमें दिखती नहीं। परिभवात, अर्थात ओझल होने पर भी हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। जो तारे हमें रात में दिखाई देते हैं वे दिन में नजर नहीं आते, जबकि वे वहीं पर होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण लुप्त हो जाते हैं। और आखिरी कारण है समानाभिहाराच, सजातीय पदार्थों का मिश्रण यदि हो जाए तब भी हमें वे वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जैसे वर्षा का जल जलाशय में मिलने पर हमें अलग से वो दिखता नहीं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, कि उस भगवत तत्व को हम जान नहीं पाते क्योंकि वो दूर से दूर और निकट से भी निकट है। तेजोमय, ज्ञानमय, प्रेममय और करुणामय भगवान बहुत दूर है। उसे प्राप्त करने में बहुत समय लगता है।
लेकिन दूर होकर भी वो कितने पास है कि रोज सुबह हमें जगाने आता है और रात को लोरी गाकर सुलाता भी है। वो हमें उत्पन्न करने वाला, खड़ा करने वाला और हमारा नाश करने वाला भी है। वो भयकृत और भयनाशक दोनों हैं। इसी प्रकार वो कृति को प्रोत्साहन देता है और दुष्कृति का नाश भी करता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान कहते हैं कि ये शुद्ध चैतन्य सब प्रकाशों के परे है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम है। यहाँ शास्त्री जी ने महाभारत के एक प्रसंग का उल्लेख किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण महायुद्ध को रोकने की मंशा से दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर गए थे, तब कौरवों ने उन्हें बांधने का प्रयत्न किया। तब सहदेव ने भीष्म से पूछा कि पितामह, कैसे मूढ़ लोग हैं ये कि ज्ञेयम भगवान जो साकार रूप में सबके निकट है, उसे भी ये लोग पहचान नहीं पाते। तब भीष्म ने उत्तर दिया था कि अंधकार और प्रकाश के परे स्थित उस तत्व को आत्माराम लोग ही समझ पाते हैं सहदेव। जिनके अज्ञान की गांठ खुल चुकी है और जो लोग विषय राम न होकर अपनी अंतरात्मा में रममाण होते हैं, उन्हें ही भगवान दिखाई देता है। मोह में अंधे हो चुके ये लोग उसे क्या जानेंगे। मुद्दा ये कि ये शुद्ध चैतन्य ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम है और सबके हृदय में रहकर सब पे अंकुश रखता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। यहाँ भगवान ने कहा है कि बुद्धि से तुम समझ सको या उसे प्राप्त कर सको, ऐसी ये शक्ति नहीं। मद्भक्त एतद्विज्ञाय, उसे तो केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है, मेरा भक्त ही उस तत्व को जान सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि अहम के स्फुरण से शुरू होकर दृश्य और अदृश्य सब कुछ क्षेत्र है। इसे निर्माण करने वाला क्षेत्रज्ञ है और इनके बीच जो गड्ढा है, उसे भरने के लिए अमानित्वम से शुरू करके मानसिक विकास करने तक ज्ञान है, जो ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य है। इसके बाद भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कि प्रकृति व जीव दोनों ही नित्य हैं, अनादि हैं, जबकि शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित होता है। शास्त्री जी कहते हैं कि मोटे शब्दों में यदि कहें तो प्रकृति के माध्यम से बद्ध जीव को भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही तो रहस्य है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।